आवाज़ आती है तो ज़ाहिर है आसपास के और घरों में भी जाती होगी, तो लोग क्या सोचते होंगे। बहुत ज़्यादा बदनामी की बात है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए हमारे जो घर हैं वो बिल्कुल साथ-साथ हैं, तो अगर हम सुनते हैं तो बाकी के लोग मुझे अब ये छोड़ें, लोग सुने ना सुने डज़न्ट मैटर। मसला क्या चल रहा है आप मुझे बताएँ, मैं भाई से बात करता हूँ, उनके साथ मेरी थोड़ी बहुत हेलो हाय तो है ही। मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन आप आपको मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हालात आजकल जिस तरह के हुए हैं वो आपकी बात का अच्छा तो नहीं मनाएंगे, बुरा ही मनाएंगे। जो बंदा अपनी बीवी की बात नहीं मान रहा वो आपकी किधर से मानेगा। चलिए हम थोड़ी-सी ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा-सा तो उनसे पूछ ही सकते हैं कि मसला क्या चल रहा है, हो सकता है आपके घर के मामलात ठीक हो जाएँ। और आप परेशान ना हुआ करें, आपको कोई मसला होता है आप मुझे बताया करें, सारा को बताया करें, हम मिल के उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इस तरह से अच्छा नहीं लगता, रोज़ आपके रोने की आवाज़ आपको पता है हम लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। और आपके भी दिल में जाता होगा कि मेरी दोस्त इतनी खुश है और मैं इतनी अफ़सरदा हूँ। असल में हमारी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में इस तरह का कुछ भी नहीं था। और शायद आपको ये बात पता हो कि मैंने इस बंदे से लव मैरिज की थी। जी, जी, मुझे पता है। और मैंने सारे घर वालों के अगेंस्ट होकर इस बंदे से शादी की थी। उस टाइम पे घर में कोई भी खुश नहीं था और भी बहुत सारे प्रपोज़ल आए थे, लेकिन ये है कि मैंने ज़िद करके इसी बंदे से शादी की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बंदा एट द एंड आके मेरे साथ ऐसा करेगा। अब आपको पता है कि बच्चे भी हैं घर में और ये अपने कुछ दोस्तों की वजह से अब नशे करने लग गया। अच्छा, क्यों? मुझे खुद समझ नहीं आ रही। इसके कुछ दोस्त ऐसे हैं जिससे मैंने इनको बहुत दफ़ा रोका भी है, लेकिन ये बाज ही नहीं आ रहा। अब तो ऐसी ऐसी ड्रग्स लेने लग गया कि आके बच्चों पे मारपीट करता है, काम पे ध्यान नहीं देता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और जितना ज़्यादा मैं इससे उकता गई हूँ ना, मैं सच में इससे अब तलाक लेने के बारे में सोच रही हूँ। नहीं भाभी, ये अब क्या बात कर रही हैं? हम उनके साथ बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश बात करते करने का हैं। कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। मैं खुद बहुत सारी बातें करके देख चुकी हूँ, उसको मना के देख चुकी हूँ। फिर तुम्हें पता है कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। हाँ, तो उसकी पहली बीवी कहाँ पे रहती है? उसकी पहली बीवी उसके घर में रहती है, उसकी माँ के साथ रहती है। वो तो उसको तो कुछ पता भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ना वो वहाँ पे जाता है ना कुछ, सारा कुछ तो यहाँ पे मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। सारा दिन बच्चों को संभालती हूँ, उसके बाद आके वो बच्चों को भी मारता है, फिर मेरे पे भी हाथ उठाता है। आपको हमें ये बात बहुत पहले बतानी चाहिए थी, कम से कम आप मुझे नहीं बता सकती थी तो सारा को तो बता सकती थी ना। किसी हम को तो बात बताने का फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा गलत मतलब निकालेगा कि तुम जाके दूसरों को मेरे बारे भाभी, में बातें बताती हो। हमने कौन सा आप पराई तो नहीं है ना, आप तो हमारी अपनी है, सारा की बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज दौर से ही, तो आप हमें तो बता सकती थी कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, साथ साथ हमारे घर है, मुझे तो अफसोस हो रहा है आपने हमें बताया तक नहीं है। मैं अब सच में इतना उकता चुकी हूँ कि मैं बस फ़ैसला ले चुकी हूँ। मैं अब इस बंदे के साथ और नहीं रहूँगी। अपने बच्चे भी खुद ही सँभालें। अच्छा, मैं अगर आपको कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ हाँ, बोलो, बुरा क्यों मनाऊँगी मैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? ये तुम क्या बात कर रहे हो। नहीं भाभी, आप इस चीज़ को नेगेटिव ना लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। आप खूबसूरत हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे दूसरी शादी करूँ और आपकी टेक केयर करूँ। ये मेरे दिल से काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन मैंने आपसे ये बात की नहीं है। तुम्हारी अपनी बीवी इतनी खूबसूरत है, ऊपर से तुम्हारी बीवी मेरी दोस्त है। उसको इस बारे में पता चले तो वो क्या सोचेगी। मैं जानता हूँ, लेकिन हम उसे पता नहीं चलने देंगे। मैं आपकी टेक केयर करूँगा, आपकी हर ज़रूरियात का ख़्याल रखूँगा। आप मुझे एक मौका तो दें। लेकिन तुम ये सब मैनेज कैसे करोगे। तुम अपना घर देखोगे, मेरा घर देखोगे या मेरे बच्चों को देखोगे। आप तो जानती हैं मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँ। आप जानती हैं कि दूसरी शादी करना कोई गुनाह की बात नहीं है। फरहान, असल में बात यह है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने इस बंदे के साथ लव मैरिज की थी। अब मेरे घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैंने इससे शादी की थी उनके साथ मेरी साफ साफ बात हो चुकी थी कि मैं किसी भी हाल में अब वापस नहीं आऊँगी। तो इस बंदे को छोड़ के मैं भाभी, कहीं और ही जाऊँगी, इसके साथ तो नहीं मेरी रहूँगी। बात सुनिए, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और इन फ्यूचर हम सारा को भी मना लेंगे, हम तीनों एक साथ रहेंगे। भाभी देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो।
ठीक है फरहान, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं सोच समझ के तुम्हें बताऊँ, जिससे हम तीनों की ज़िंदगियों को मज़ीद नुकसान ना हो, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी बर्बाद होनी थी वो तो हो ही गई है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी या सारा की भी लाइफ ख़राब हो, वो भी मेरी वजह से। तो मुझे तुम कुछ टाइम दो और अभी मैं चलती हूँ, घर अकेला होगा।